गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह और आज हम एक और एग्जांपल देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आश्रम एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद वाज डिलेड बाय 16 मिनट्स एंड मेड अप फॉर डिले ऑन सेक्शन ऑफ 80 किलोमीटर्स ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स हायर देन नॉर्मल स्पीड। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। मीनिंग ये हुआ कि आश्रम एक्सप्रेस 16 मिनट लेट हो गई, 60 मिनट्स, पर उसने इसको कहाँ कवर किया? उसने एक सेक्शन पे कवर किया, 80 किलोमीटर के सेक्शन पे, जिसमें कि वो ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे हायर स्पीड से चली। राइट, अगर नॉर्मल स्पीड है उसकी 60 तो वो चली होगी 70 की स्पीड से। इस तरीके से तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो क्वेश्चन बड़ा ईजी है। सेक्शन है 80 किलोमीटर्स का, तो अगर 80 किलोमीटर्स में वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती और 80 किलोमीटर्स से वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चली, दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? दोनों में डिफरेंस आ गया 16 मिनट्स का। तो ये निकाल लेते हैं। टाइम 16 मिनट्स क्या है? टाइम। तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, तो पहले केस में देखते हैं। पहले टाइम की लेटर से T1 टाइम क्या है? अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो नॉर्मल स्पीड से जो टाइम आता होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो रही है 80 किलोमीटर्स की बात हो रही है। 80 अपॉन स्पीड कितनी है? स्पीड मान ली लेटर से s। अगर वो हायर स्पीड चल रही है, लेटर से इट इज T2, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितनी हो गई? s प्लस 10। तो दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 16 मिनट्स का। 16 मिनट्स। तो हम इसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 16 मिनट्स। राइट, 16 मिनट्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 80 अपॉन एस माइनस 80 अपॉन एस प्लस 10 इज इक्वल टू 60 मिनट्स मीन्स 16 अपॉन 60 आवर्स, क्योंकि स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। राइट, तो यहाँ देखते हैं 16 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये आ गया 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80। तो 5 को हम नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे ऊपर कॉमन ले लिया, आ गया 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 300। नाउ ये वैल्यू कैसे आएगी? अगर s की वैल्यू यहाँ पे 50 हो तो इट विल बी 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 300। ये जो लॉजिक में लगा रहा हूँ 50 और 60 का, ये आपको आया था, एक बार आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। तो दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 50 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 60। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 300। तो इसका मतलब हमें जो नॉर्मल स्पीड चाहिए, हम बात कर रहे हैं इस स्पीड की 50। तो नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शंस में कहीं पे है 50? यस, वी हैव 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। ठीक, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें कोई अपनी इक्वेशन नहीं बनानी है। अगर हमारा आंसर यहाँ तक, हमारी इक्वेशन यहाँ तक आ जाती है, उसके बाद हमें ऑप्शन यूज़ करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में कभी भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बननी चाहिए। ठीक है, और आप ना लॉजिक लगाओगे इसमें। थैंक यू।